इंदौर में प्रॉपर्टी के नाम पर ठगी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला संयोगितागंज थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को प्लॉट दिलाने का झांसा देकर 30 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है, जिसमें पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल इंदौर के संयोगितागंज थाने में गुंचित रघुवंशी नामक पीड़ित ने शिकायत करते हुए बताया है कि उसे आरोपी अंजन श्रीवास्तव ने एक प्लॉट दिखाया और उसे अपने नाम का बताते हुए सौदा तय कर लिया। प्लॉट खरीदने के नाम पर आरोपी ने फरियादी से करीब 30 लाख रुपए ले लिए और एग्रीमेंट भी कर लिया, लेकिन जब पीड़ित ने जमीन की जांच करवाई तो सामने आया कि जिस प्लॉट का सौदा किया गया वह किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है। इसके बाद पीड़ित ने आरोपी से अपने पैसे वापस मांगे, जिस पर आरोपी ने कुछ रुपए लौटाए, लेकिन बाकी रुपए देने से इनकार कर दिया। वहीं इसमें मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस थाना संयोगितागंज में एक शिकायत गुंचित श्रीवास्तव नामक एक शिकायतकर्ता ने की थी और उन्होंने अपने आरोप लगाए थे कि एक अंजन श्रीवास्तव नामक व्यक्ति से उनकी मुलाकात हुई थी और मुलाकात के आधार पर उन्होंने एक प्रॉपर्टी की डील करने के लिए एक एग्रीमेंट की बात हुई। उस एग्रीमेंट के आधार पर इन्होंने 30 लाख रुपए अंजन श्रीवास्तव को ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए और रजिस्ट्रार कार्यालय में जाकर के एक जो एग्रीमेंट था उसको भी तैयार किया गया। बाद में ये पता चला कि ये प्रॉपर्टी नहीं है और इन्होंने एक फर्जी तरीके से ये एग्रीमेंट तैयार करके ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराया, जबकि प्रॉपर्टी की जो डीलिंग हुई थी उसकी वैल्यू लगभग 1 करोड़ के आसपास की बताई गई थी और उसके एवज में एग्रीमेंट 30 लाख रुपए एडवांस दे करके कराया गया था। फिलहाल पुलिस ने इसमें एक धोखाधड़ी का जो अपराध है वो इसमें अंजन श्रीवास्तव के विरुद्ध में कायम किया है और मामले को अनुसंधान में लिया है। जमीन कहाँ मतलब कि इसमें? जमीन भी वही किसी मतलब चूँकि ये वही के रहने वाले हैं, मतलब गुंचित श्रीवास्तव भी गुंचित जो रघुवंशी है ये फरियादी है, वही थाना संयोगितागंज का रहने वाला है और वही कहीं कोई प्रॉपर्टी की बात हुई थी। मध्य प्रदेश में नल जल योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक सेना महेश पटेल ने अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर जनता के बीच नल जल योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। दरअसल आपको बता दें कि सेना महेश पटेल ने दावा किया है कि सरकार भले ही हर घर तक नल से पानी पहुंचाने की बात कर रही हो, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे अलग है। उन्होंने जनता से सीधे सवाल करते हुए पूछा कि क्या वास्तव में उनके घरों में नियमित रूप से पानी पहुंच रहा है या नहीं। विधायक ने लोगों से कहा है कि विधानसभा में भाजपा के नेता और मंत्री कहते हैं कि हमारी सरकार हर घर नल से जल पहुँचा रही है, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लोग कुएं और तालाब से पानी पी रहे हैं। उनका कहना है कि कई क्षेत्रों में अभी भी लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं और योजनाएं कागजों तक सीमित दिखाई देती हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भाजपा सरकार लगातार इस योजना को अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। दरअसल आपको बता दें, दावा कर रही है कि प्रदेश के अधिकांश घरों तक पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जा चुका है। अब इस मुद्दे पर सियासी बहस तेज हो गई है। एक तरफ सरकार अपने दावों पर कायम है तो दूसरी ओर विपक्ष अपनी जमीनी सच्चाई को सामने लाने की बात कर रहा है। मुख्य सवाल यही है कि क्या वास्तव में हर घर तक नल जल योजना का लाभ पहुंचा है या अभी भी कई इलाके इससे वंचित हैं। करूंगी ये बोलने आई हूं मैं, है ना। और दूसरा मैं सभी को ये बता दूं, जिस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में भाजपा की जो सरकार है, ये सरकार हम सबको किस प्रकार से गुमराह कर रही है। मैं जब विधानसभा में जाती हूँ, आपकी आवाज उठाती हूँ, वहां पर झूठे भाषण दिए जाते हैं और वो भाषण में क्या कहते बता आपको मैं बता दूं कि वो भाजपा वाले कहते हैं कि हर गांव के हर घर घर नल जल योजना पहुंच गई है और सबको पानी मिल रहा। ये भाजपा कहती, लेकिन आपको मैं पूछती क्या आपके घर में नल आया? क्या नहीं आया? कोई के घर में नल आया? कोई के घर में नल नहीं आया? हाथ खड़े करके बताओ मेरे को, कोई के घर में नल नहीं आया? नहीं आया। तो भाजपा क्या कहती कि हर घर में नल पहुंच गया है और नल के माध्यम से स्वच्छ पानी मिल रहा। तो अब मेरे को बताओ, झूठ बोल रहा कि नहीं बोल रहा ये भाजपा वाले? कहाँ है? ना तो पाइप मिल रहा, ना नल मिल रहा, ना पानी मिल रहा, कुछ भी नहीं मिल रहा ना। गांव में कितने परेशान हो रहे पानी के लिए, लेकिन झूठ बोलते, पूरी तरह से झूठ बोल रहे, किसी को पानी नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोग कुएं का पानी भी पीते हैं, बहुत सारे लोग बावड़ियों का पानी पीते हैं,
बहुत सारे लोग बेचारे ये तालाब का भी पानी पीते झीरी बना के, और बहुत सारे लोग नहीं मिले तो दम, हाँ, अरे बहुत ही दिक्कत आ रही है। और इसके बाद में सुनो, इसके बाद में भाजपा क्या कहती कि हम 24 घंटे बिजली दे रहे। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हम जब कमाई करते, हमारे खेतों में गेहूं फसल डालते, चने डालते, सब हम डालते फसलें, तो क्या आप मेरे को हाथ खड़े करके बताओ, क्या 24 घंटे लाइट मिलती? नहीं मिलती ना। तो फिर झूठ भाजपा बोलती कि नहीं बोलती? तो ये हम आदिवासियों को गुमराह करती, क्या करती? हम आदिवासियों को गुमराह करती है। और जब हम बड़ी मुश्किल से फसल पकाते, तो जब हम बोने के टाइम पे लेने जाते कि नहीं, तो कितने 100 रुपए किलो, 200 रुपए किलो सोयाबीन, इतना भाव हो जाता कि नहीं हो जाता? और वही फसल जब हम वापस बेचने जाते तो कितनी 40 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। तो सरकार हमको लूट रही कि नहीं लूट रही? लूट रही ना, लूट रही वो अपने को, हमारे गरीब किसानों को लूट रही, उनको उनके फसलों का दाम नहीं दे रही। आज हमारा आदिवासी गरीब किसान पलायन कर रहा, बेचारे सब गुजरात चले जाते, क्या काम कर रहे हैं यहाँ? तो मैं आपको इतना बताऊं कि ये जो अपने को झूठी सरकार है, अपने को अपना शोषण कर रही, ऐसी सरकार को हमको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा 2028 में। इस बात को आपको मन में रखना, ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो आपके बीच में काम करता है, आपके साथ खड़ा रहता है, आपके हर दुख सुख में साथ में खड़ा रहता है, ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, समझ गए? इसलिए अभी मैं आपके ये जो तालाब की बात है, ये तालाब की बात भी करूंगी, और एक वो क्या बोलना चाहिए, रोड की भी बात करूंगी, है ना? तो हम आदिवासी किसानों को सड़क चाहिए, पानी चाहिए, रोड चाहिए, हमको क्या चाहिए दूसरा? लेकिन ये तीनों चीज सरकार भाजपा की हमको नहीं दे पा रही है, जिसका यहाँ गांव में उदाहरण हमको देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ। और अभी मैं विधानसभा में गई थी, अभी महिला आरक्षण के नाम से जो पूरे देश में भ्रम फैलाने का काम चल रहा, महिलाओं को आरक्षण दे रहे करके ने विशेष सत्र बुलाया, लेकिन महिलाओं को आरक्षण कौन नहीं दे रहा? ये भाजपा की सरकार नहीं दे रही। हम तो सब कांग्रेस पार्टी वाले चाहते हैं कि हर भारत की नारी, हर गांव की नारी, फलिया की नारी बहुत ऊपर तक जाए और हर समाज का नेतृत्व करे, लेकिन भाजपा क्या करती? महिलाओं के नाम से झूठी अफवाहें फैलाती। आरक्षण कांग्रेस ने कब से दे रखा? 2023 से दे रखा, सर्व सम्मति से पास हुआ, लेकिन आरक्षण की आड़ में परिसीमन को जोड़ना चाहती भाजपा की सरकार और उनकी सीटें बढ़ाना चाहती, इसलिए हमारे अधिकारों का हनन करती है। तो ये झूठी अफवाहों से सावधान रहना। और तीसरी बात, अभी जनगणना चालू हो रही है, तो आपके घर घर तक जो अधिकारी आएंगे उनको पूरी सही जानकारियां बताना, ताकि हर जातिगत जनगणना होगी और हर समाज को, हर वर्ग को, किस कैटेगरी को कितना आरक्षण मिलेगा। धार जिले के नवपदस्थ पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने मंगलवार को विधिवत पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार संभालने के बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए जिले की कानून व्यवस्था को लेकर विस्तृत जानकारी दी। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाए रखना उनकी प्राथमिकता होगी। इसके लिए सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएंगे कि वे अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहकर अपराधों पर नियंत्रण रखें और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि महिला संबंधी अपराधों को लेकर विशेष अभियान चलाया जाएगा। ऐसे मामलों में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पीड़िताओं को न्याय दिलाना प्राथमिकता रहेगी। साथ ही महिला सुरक्षा को लेकर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जिले में अपराधों की रोकथाम के लिए नियमित गश्त बढ़ाई जाएगी और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुलिस की प्रतिक्रिया समय को कम करने और शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। एसपी ने बताया कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद स्थापित किया जाएगा, जिससे आम नागरिक बिना किसी भय के अपनी समस्याएं पुलिस तक पहुंचा सके। इसके लिए जन सुनवाई और थाना स्तर पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवैध गतिविधियों, नशे के कारोबार और असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही पुलिस बल को अनुशासित और जवाबदेही बनाते हुए उनकी
की कार्यक्षमता बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। धार जिला मैंने आज ज्वाइन किया है। प्राथमिकताएं जिले की जो हैं वो मजबूत कानून व्यवस्था स्थापित करने की है और जो खासकर क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जिनके द्वारा लगातार घटनाएं अगर की जाती हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा खासकर जो महिला संबंधी अपराध हैं उसमें कैसे जो सभी पुलिस कर्मचारी और अधिकारी हैं वो थोड़ी सी संवेदना के साथ और त्वरित गिरफ्तारी करें। इसके अलावा जो दुर्घटनाएं मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स की हो रही हैं उनके हॉटस्पॉट जो पहले से चिन्हित किए गए हैं उस पर काम करना है और बाकी जो उनसे संबंधित संस्थान है उनसे समन्वय स्थापित करके प्रयास करना है जीरो टॉलरेंस खासकर एक्सीडेंट्स जितने भी हो रहे हैं उनके लिए आ सके। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था काफी बिगड़ी है, इसको लेके क्या प्लान है? जी, ट्रैफिक व्यवस्था आपके माध्यम से मुझे ये पता चला है कि कुछ लोगों की शिकायतें हैं। एक बार ये समझ आए कि क्या क्या आप लोग की शिकायतें हैं, क्या क्या आप लोग चाहते हैं, तो जो हमारे पास संसाधन है उनके माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि जो भी बेस्ट किया जा सकता है धार शहर के लिए वो किया जाएगा। सर, बच्चों के संबंधित अपराध भी बहुत देखने में आते हैं, उसको लेके कोई प्लान है सामाजिक? बच्चों के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें प्रिवेंशन, डिटेक्शन और प्रोसिक्यूशन तीनों जो चरण होते हैं उसमें पहला तो यह है कि जन जागरूकता के माध्यम से प्रयास किया जाए कि ऐसी घटनाएं ना हो या कम से कम हो। उसके बाद यदि अगर हो तो कैसे उसको संवेदना से जो फरियादी है उससे बात की जाए और जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की जाए। इसके अलावा सभी को पता है मध्य प्रदेश पुलिस एक चिन्हित अपराध अभियान चलाती है जिसमें जो सजायाबी होती है बहुत ज्यादा होती है। तो जो भी इस प्रकार के गंभीर प्रकरण है उनको सुनिश्चित किया जाए कि उनमें जो सजायाबी हो और जो संबंधित आरोपी है उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। नशे को लेकर काफी तेजी से फैल रहा नशे गांजा है या पाउडर वगैरह जिसको कहते हैं, जी, नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है प्रदेश सरकार की भी, केंद्र सरकार की भी, और जो भी इस व्यवसाय में लिप्त है उनके खिलाफ आने वाले समय में कड़ी से कड़ी और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल पुलिसिंग को लेकर क्या बात है? आप सामुदायिक पुलिसिंग की जो बात कर रहे हैं उसमें ये प्रयास किया जाएगा कि जनता के साथ और बेहतर समन्वय किया जा सके जो अब तक यहाँ पे हो रहा होगा। इसके अलावा हमेशा ये जो निचले स्तर है खासकर चाहे वो गांव है, तहसील है, थाना क्षेत्र है, उसमें हम लोग का प्रयास रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो बीट वाले हैं वो मैक्सिमम गांव तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात रखें और जिनकी जो भी शिकायतें हैं, जो भी ग्रीवांस है, उनको मिनिमम या न्यूनतम समय में उसको रिजॉल्व कर सकें। अवैध शराब को लेकर तो जिले गुजरात लगा हुआ था, अवैध शराब को लेकर काफी जैसा पहले भी बात हुई है, समन्वय सभी जो संबंधित संस्थान है उनके साथ किया जाएगा और जो भी नियम विरुद्ध कार्रवाई हो रही है उसमें कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। धार जिले के पीथमपुर सेक्टर थाना 1 के अंतर्गत ग्राम गवला में ड्राइवर की लापरवाही से 3 मजदूरों की मौत हो गई। पोलैंड मशीन को रिवर्स लेते समय मशीन के नीचे दबने से छत्तीसगढ़ के 3 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई। पीथमपुर क्षेत्र 1 के ग्राम गवला से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक ड्राइवर की छोटी सी लापरवाही 3 परिवारों के चिराग बुझा दिए। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल तीनों शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पारुल बेला पुरकर ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात ग्राम गवाला में ट्यूबवेल की खुदाई के लिए एक हॉलेड मशीन बुलाई गई थी। दिन भर के काम के बाद मशीन पर काम करने वाले 3 मजदूर रामचरण, अनूप प्रताप और अरविंद थकान मिटाने के लिए उसी मशीन के नीचे सो गए थे। हादसा आज सुबह उस वक्त हुआ जब ड्राइवर ने बिना मशीन के नीचे देखे लापरवाही बरतते हुए तेजी से मशीन को रिवर्स पीछे कर दिया। नींद में सो रहे तीनों मजदूर भारी भरकम टायर की चपेट में आ गए और मौके पर ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों की पहचान रामचरण, अनूप प्रताप और अरविंद मूल निवासी, तीनों मृतक छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए हॉलैंड मशीन को जब्त कर लिया है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सूचित कर दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना के हर पहलू की बारीकी से जांच की जा रही है।
बड़वानी में भाजपा की जीत की खबर मिलते ही बड़वानी जिला मुख्यालय से लेकर गांव तक का जश्न का माहौल बन गया। पूरे जिले में कार्यकर्ताओं ने जगह जगह आतिशबाजी कर जश्न मनाया। जिला मीडिया प्रभारी सुनील भावसार ने बताया कि जिला मुख्यालय पर शाम 5 बजे श्री राम चौक पर लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और झालमुड़ी बांटकर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। पश्चिम बंगाल, असम व पांडुचेरी में रुझानों में भाजपा के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने पर पूरे जिले में जश्न का माहौल है। इस अवसर पर खरगोन बड़वानी लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव परिणाम का स्पष्ट कारण है कि वहां की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सनातन की रक्षा के लिए और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए भाजपा को चुना है और ममता बनर्जी का 15 सालों का अत्याचार, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी वाले शासन का अंत किया है। ममता के 15 सालों में अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, अनेक महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार हुए, जो अंग्रेजों के राज से भी बदतर था। आज मोदी जी के नेतृत्व में अन्यायकारी सरकार का अंत हुआ। आगे उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल में देश की सीमाओं की सुरक्षा, घुसपैठियों को निकालना व घुसपैठ बंद करने के साथ महिलाओं को सुरक्षा देना प्रमुख काम रहेगा। वहीं जिलाध्यक्ष अजय यादव ने कहा कि ये जीत पीएम मोदी की गारंटी और डबल इंजन सरकार के विकास कार्यों पर जनता की मोहर है। जिलाध्यक्ष ने सभी कार्यकर्ताओं को बधाई व शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नगरपालिका अध्यक्ष अश्वनी निक्कू चौहान, जिला महामंत्री भागीरथ कुशवाहा, जिला मंत्री अजय कानूनगो व रविंद्र कुलकर्णी, पूर्व जिलाध्यक्ष कमल नयन इंगले, मंडल अध्यक्ष शुभम पांडे, मुनीरा सालीवाला, वरिष्ठ अंतिम अग्रवाल, नरेंद्र बर्फा सहित जिला पदाधिकारी व सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बंगाल चुनाव में परिणाम आए हैं, ऐतिहासिक परिणाम आए, क्या निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल का चुनाव का परिणाम ये स्पष्ट करता है कि वहाँ की जनता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी सुरक्षा के लिए, अपने सनातन के लिए और पश्चिम बंगाल के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को चुनाव है। और निश्चित तौर पर 15 साल का ममता बनर्जी की सरकार का वह कुचक्र, जहां पर भ्रष्टाचार, जहां पर घुसपैठी, जहां पर गुंडागर्दी और जहां पर एक तरफा राज उन्हें चलाया, उसका परिणाम यह रहा कि क्षेत्र की जनता ने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को चुना और पूर्ण बहुमत की सरकार और स्पष्ट सरकार अगर कहीं पर मिली तो जनता का विश्वास था कि नरेंद्र मोदी ऐसा व्यक्ति है जो हमारे पश्चिम बंगाल की जनता की सुरक्षा कर सकता है, सनातनियों की सुरक्षा कर सकता है और जो पिछले 15 सालों से जो अत्याचार हुए हैं उस अत्याचार का बदला भारतीय जनता पार्टी को चुनने के बाद ही हो सकता है। इसलिए स्पष्ट सरकार 294 सीटों में से 197 सीट जीतकर स्पष्ट बहुमत की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आज झालमुड़ी भी खाई है, मिठाई भी खाई है। निश्चित तौर पर आज बड़वानी शहर में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के समस्त जिला पदाधिकारीगण, हमारे पार्टी के मंडल के अध्यक्ष, साथ में नगर पालिका अध्यक्ष, हमारे पार्षदगण, मोर्चे के समस्त कार्यकर्ताओं ने बड़ी खुशी जाहिर करी है। एक लंबा अंतराल जहां पर पश्चिम बंगाल के बारे में सिर्फ सुना जाता था कि किस प्रकार की घटनाएं घटी है, विगत 15 सालों में एक नहीं हजारों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार हुए। कई हमारे कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो गई, कई हमारी महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार हुए हैं और कई अत्याचार जो एक तरह से देखा जाता है कि अंग्रेजों के शासन से भी क्रूर शासन इस ममता सरकार में चला। और ये घटनाएं हम सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से और आप सबके मीडिया के माध्यम से देखने को मिलता था और ऐसा एक आक्रोश देश की जनता में था कि इस बार पश्चिम बंगाल में जो देश की सुरक्षा के लिए मोदी जी काम करें, मोदी जी नेतृत्व सरकार बनना चाहिए और इसकी खुशी जाहिर आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसलिए झालमुड़ी खाकर खुशी का त्यौहार भी हम मना रहे हैं। निश्चित तौर पर जो मोदी जी ने झालमुड़ी खाकर वहाँ के लोगों को संदेश दिया और लोगों ने बड़ा विश्वास व्यक्त किया कि जो एक छोटा सा चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री एक छोटी सी दुकान पर जाकर झालमुड़ी खा सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए सरकार बनाकर एक विश्वास पैदा कर सकता है। विकास कार्यों क्या रणनीति रहेगी आगामी? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार का घोषणा पत्र इस बात को चिन्हित करता है कि सबसे पहले घोषणा पत्र में सुरक्षा, जो पश्चिम बंगाल की जनता की सुरक्षा का वादा हमने किया है उसको निभाएंगे। जो घुसपैठी इस देश में घुसे जा रहे हैं उसकी बॉर्डर पश्चिम बंगाल से घुसी हुई है और ममता ने इतने लोगों को घुसपैठी बनाया कि वहाँ के हमारे कई स्थानीय लोगों पर अत्याचार हुआ है। कई हमारे जनजातीय क्षेत्र है जहाँ पर जनजातियों को बाहर कर दिया गया है। कई लो जिहाद वाले विषय दूसरे देश वालों ने करे हैं
वहाँ पर हिंदू समाज के लोग अल्पसंख्यक हो गए हैं। कई प्रकार के अत्याचार इस पश्चिम बंगाल की सरकार के समय ममता सरकार में हुए हैं और इसलिए उस तमाम प्रकार की चीज़ों को ठीक करने का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है और जो पिछले 15 सालों में जो अत्याचार हुआ है उसका गिन गिन कर मुकाबला भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी और पश्चिम बंगाल एक एक गिने चुने अत्याचारों का हिसाब अब आने वाले 5 सालों में करके दिखाएगी। धार जिले के मनावर में आबकारी विभाग ने अवैध परिवहन करती एक डस्टर कार से 22 पेटी बियर जब्त की है। सोमवार रात टोंकी फाटे पर कार्रवाई की गई। आबकारी उप निरीक्षक एकता सोनकर को मुखबरी से सूचना मिली थी कि खलघाट मार्ग से एक गुजरात पासिंग डस्टर कार में अवैध शराब ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर टोंकी फाटे पर नाकेबंदी की गई, लेकिन टीम को देखते ही कार चालक वाहन छोड़कर मौके से भाग निकला। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश कर रही है। जांच के दौरान कार की तलाशी लेने पर माउंट कंपनी की बियर की 22 पेटियां बरामद हुई, जिनकी कीमत करीब 75,000 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने अवैध परिवहन में इस्तेमाल की गई डस्टर कार को भी जब्त कर लिया है, जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए है। इस पूरी कार्रवाई में कुल जब्त माल और वाहन की कीमत करीब 6 लाख रुपए बताई गई है। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अवैध शराब के कारोबार और परिवहन के खिलाफ ये अभियान लगातार जारी रहेगा। कलेक्टर और सहायक आबकारी आयुक्त के मार्गदर्शन में विभाग इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। मेरा नाम एकता सोनकर है। मैं आबकारी उप निरीक्षक ब्रत मनावर के पद पर पदस्थ हूँ। आज दिनांक 4 मई 2026 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई, अतः हमने अपने सीनियर ऑफिसर सहायक आबकारी आयुक्त श्री राजनारायण सोनी सर के मार्गदर्शन में इंदौर मनावर रोड पर टोकी फाटा के पास नाका लगाया, जहां गाड़ी को रोकने का प्रयास किया गया, जिसमें ड्राइवर भाग गया और उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें 22 पेटी माउंट 6000 बियर होना पाया गया। गाड़ी की कीमत लगभग 5 लाख है और मशरूका जो है वो 72,000 के लगभग है। 5,72,000 के लगभग मुद्देमाल है और विवेचना अभी जारी है। ये कार्रवाई अभी जारी है और प्रकरण विवेचना में लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। इंदौर को नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस लगातार एक्शन मोड में है। इसी कड़ी में खजराना थाना पुलिस ने एक ऐसे तस्कर को दबोचा है जो प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम करता था, लेकिन असल में वह गांजे की सप्लाई कर रहा था। आरोपी को उस वक्त पकड़ा गया जब वह स्कूटी से नशे की खेप पहुंचाने की फिराक में था। आखिर कौन कौन जुड़ा है इसके नेटवर्क से, देखिए रिपोर्ट। खजराना पुलिस को मुखबरी से सूचना मिली थी कि स्कीम नंबर 134 स्थित चार्टर्ड बस स्टॉप के पीछे एक व्यक्ति नशीले पदार्थ की डिलीवरी देने आने वाला है। थाना प्रभारी मनोज सिंह सेंधव ने तुरंत टीम गठित कर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही स्कूटी सवार एक शख्स ने भागने की कोशिश की, लेकिन टीम ने उसे मुस्तैदी से दबोच लिया। पकड़े गए आरोपी की पहचान एरोड्रम क्षेत्र के रहने वाले अनिल कौशल के रूप में हुई है। तलाशी लेने पर उसके पास से 2 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद हुआ। आरोपी केवल 8वीं तक पढ़ा लिखा है और वर्तमान में प्रॉपर्टी ब्रोकर के तौर पर काम कर रहा था। पूछताछ में उसने कबूल किया है कि वह खुद भी नशे का आदी है और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में तस्करी के धंधे में उतर गया। पुलिस अब उसके मोबाइल डेटा और कॉल रिकॉर्ड्स के जरिए उसके मुख्य सप्लायर और ग्राहकों की तलाश कर रही है। इंदौर पुलिस के द्वारा ड्रग्स के अगेंस्ट में लगातार कार्रवाई जारी है और आज खजराना पुलिस के द्वारा बीती रात एक सूचना मिली थी कि एक लड़का जो एरोड्रम की स्कीम नंबर 51 का रहने वाला है और जिसका नाम अनिल कौशल है, वो यहाँ MR10 पे किसी को ड्रग्स की सप्लाई करने जा रहा है। इस सूचना के आधार पर जब वहाँ पर एक टीम लगाई गई तो ये जो लड़का है अनिल कौशल नाम का अपनी मोटरसाइकिल के साथ में मिला था। जब इसको तस्दीक किया गया, इसकी तलाशी ली गई, वहाँ सर्चिंग की गई तो इसके पास से लगभग 2 किलोग्राम गांजा मिला है और इसके आधार पर थाना खजराना में एक 8/20 NDPS एक्ट की का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है, इससे पूछताछ भी की जा रही है। साथ में ये कहाँ से लाया था, किसको सप्लाई करने वाला था, इस संबंध में डिटेल इंटरोगेशन किया जा रहा है।
इंदौर एयरपोर्ट पर लगेज से छेड़छाड़ और सामान चोरी का मामला सामने आया है। मुंबई से फ्लाइट से इंदौर पहुंचे एक व्यापारी के बैग का ताला टूटा मिला और अंदर रखा कीमती सामान गायब था। मामले में एरोड्रम थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ता फर्नीचर व्यापारी हिमांशु गुप्ता निवासी श्रीनाथ रेजिडेंसी के अनुसार वे 2 मई को मुंबई से एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2591 से इंदौर पहुंचे थे। उन्होंने आज सुबह 4 बजे अपने 2 बैग चेकिंग काउंटर पर दिए थे। फ्लाइट 7:25 की थी। इसके बाद इंदौर आकर जब उन्होंने एयरपोर्ट पर बैगेज बेल्ट नंबर 2 से अपना सामान लिया तो बड़े सूटकेस का ताला टूटा हुआ था और चैन खुली हुई मिली। वहीं फरियादी ने पूरे मामले की शिकायत एरोड्रम पुलिस को की थी, जहां पुलिस ने चोरी की एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने एयरलाइन स्टाफ से भी घटना को लेकर जानकारी मांगी है और पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। हिमांशु ने एयर इंडिया को मेल करने के साथ ट्वीट भी किया है। बहरहाल इंदौर एयरपोर्ट से एक यात्री का छोटा सा सामान भी चोरी होना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहा है। एक इस संबंध में जो एयरपोर्ट का को लेकर के एक सोशल मीडिया पे भी वायरल एक वीडियो देखने को मिला है और ये जो वीडियो है ये एयरपोर्ट का वहाँ है कुछ, जिसमें एक पैसेंजर का नाम कोई मिस्टर हिमांशु है, उन्होंने कुछ उसमें आरोप प्रत्यारोप भी लगाए हैं। इस संबंध में जो थाना एरोड्रम है उसके द्वारा पूरा वेरिफिकेशन किया जाएगा और वेरिफिकेशन के उपरांत जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी वो उसमें सुनिश्चित की जाएगी। अभी फिलहाल चूँकि ये जानकारी आई है उसके आधार पर जो वहाँ उनका इंटरनल वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है, वहाँ लोगों से बात करके और साथ में वहाँ के फुटेज भी देखे जा रहे हैं, उसके आधार पर इसमें जो लीगल एक्शन होगा वो इंश्योर होगा। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना सिलावत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने ग्राम पांचपुला दक्षिण के हुक्काबारी फलिया में दबिश देकर भारी मात्रा में अंग्रेजी देसी शराब और बियर जब्त की। साथ ही कच्ची शराब बनाने के लिए तैयार किया गया करीब 300 लीटर महुआ लाइन मौके पर ही नष्ट कर दिया। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई 4 मई 2026 को थाना प्रभारी RK लौवंशी के नेतृत्व में पुलिस टीम गश्त पर थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गांव का निवासी कमलेश पिता बूला बारेला अपने पुराने घर के पास अवैध शराब छिपाकर रखे हुए है और कच्ची शराब बनाने की तैयारी कर रहा है। दबिश में मिली बड़ी मात्रा में शराब। पुलिस ने गवाहों को साथ लेकर मौके पर दबिश दी। तलाशी के दौरान आरोपी की बाथरूम से 6 पेटियों में कुल 56.280 बल्क लीटर शराब बरामद हुई, जिसमें बैग पाइपर और गोवा विस्की देशी प्लेन शराब और माउंट 6000 बियर शामिल है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 32,300 रुपए बताई जा रही है। भट्टी तोड़ी, लाहन किया नष्ट। मौके पर आरोपी के घर के पीछे कच्ची शराब बनाने की भट्टी भी मिली। पुलिस ने ड्रम और एल्यूमिनियम के बर्तनों में भरे करीब 300 लीटर महुआ लाहन को पंचों की मौजूदगी में नष्ट कर दिया। आरोपी फरार, तलाश जारी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान आरोपी मौके से फरार हो गया। पूरे घटनाक्रम की वीडियोग्राफी ये साक्ष्य ऐप के माध्यम से की गई। आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी गई है। अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी। थाना सिलावत पुलिस ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में अवैध शराब के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और दोषियों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये कहाँ से लाया फिर? ये क्या है? क्या है इसमें? क्या माल क्या है? काई के क्वार्टर है? क्या पीने? दारू के? दारू। कितनी पेटी दारू है? 6 पेटी। कौन कौन सी कंपनी की पेटी है? 2 बैग पाइपर, एक बियर और 2 गोवा और 1 प्लेन की। दारू पीता तू? नहीं। कमल ने कब रख के गया? कमल लगने जाना, मेरे को नहीं पता नहीं। तो तुम्हारा लड़का, तुम उसको रखने क्यों देते हो? हमारा तो मेरे को नहीं बोलता। वो देखो, वो भी दारू बेच रहा। वो कितनी बेच रहा है? वो खाली पेटी कब देखो, उधर भी देखो कि खाली भी कितनी है। तुम उसको मना नहीं करते? नहीं। क्यों? यहाँ रख के देता है? यहाँ पे रखा होगा। गुजरात चले गया था। कमल कहाँ रहता है? कमल वहाँ ढाबा पर, सड़क पर।